नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं करंट, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की जानकारी। तो आइए आज हम एक ऐसी ही करंट नेशनल इवेंट जिसमें कि नदियों को जोड़ने की परियोजना शामिल है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले 2021 जो कि विदा होने को है और 2022 जो कि शीघ्र शुरू होने वाला है, उसके लिए हम आपका बहुत ही आभार प्रकट करते हैं और आपको आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को जो जोड़ने की बात है, उसमें जैसा कि आप जानते हैं, केन नदी यमुना की एक सहायक नदी है और इसको 221 किलोमीटर लंबी वाटर कैनाल और 2 किलोमीटर सुरंग के द्वारा इसका जल बेतवा नदी में डाला जाएगा। इस प्रकार से ये नदी लिंक होने के बाद में जो मध्य प्रदेश है उसके 9 ज़िले, जिनमें कि पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, रायसेन, शिवपुरी और विदिशा शामिल हैं। इसके अलावा 4 ज़िले, जिनमें बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश के 4 ज़िले हैं। यानी कुल मिलाकर 9 मध्य प्रदेश के और 4 उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। तो इस योजना से लाभ क्या मिलेगा? इससे 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो सिंचित होगा और 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। 103 मेगावाट हाइडल पावर जनरेट होगी और इसके साथ ही 27 मेगावाट सौर विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा। ये परियोजना 2 फेज़ में पूरी की जाएगी। फेज़ 1 के अंतर्गत दाऊधान डैम और उच्च और निम्न कैनाल के अलावा बेनकेतवा लिंक और पावर हाउस, ये फर्स्ट फेज़ में पूर्ण किए जाएंगे और सेकंड फेज़ में निम्न उर डैम के अलावा बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा प्रोजेक्ट के कार्य पूर्ण किए जाएंगे। जिस समय ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी तो जैसा कि आपको बताया गया, इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा पैमाना खड़ा होगा, जिससे बुंदेलखंड, जिसमें कि कुछ भाग उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश है, दोनों ही क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ सौर और जल विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा। इस तरह से ये देश के विकास में एक महत्वपूर्ण परियोजना होगी। नदियों को जोड़ने की योजना हमारे देश में 1980 में तैयार की गई थी, जिसके 2 भाग हैं। इनमें एक भाग तो 16 लिंक परियोजनाओं वाला प्रायद्वीपीय घटक परियोजना है
प्रायद्वीपीय घटक परियोजना और दूसरा भाग है 14 लिंक परियोजनाओं वाला। इसमें हिमालय नदी के विकास योजनाओं की जो प्रोजेक्ट है वो शामिल है। तो इन योजनाओं के परिपूर्ण होने के बाद में हमारे देश में काफ़ी क्षेत्र जो कि सूखाग्रस्त रहता है उसके लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि इस तरह की योजनाओं के लिए जैसा कि आप जानते हैं समर्थन और विरोध दोनों ही चल पड़ते हैं। तो कुछ लोग इन परियोजनाओं के विरुद्ध भी हैं। उनका कहना है कि इस तरह की परियोजनाओं से जो जल है वो समुद्रों में नहीं पहुंच पाएगा और समुद्र और नदियों का जो जल चक्र है वो कुछ बाधित हो सकता है और इससे वर्षा प्रभावित हो सकती है। लेकिन नदियों को जोड़ने की परियोजना संविधान शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी चाहते थे और उन्होंने अपने जो उनका जो दर्शन है देश के विकास से संबंधित उसमें कई बड़ी विद्युत परियोजनाओं के अलावा नदियों को जोड़ने की योजना भी शामिल थी। इन योजनाओं से लाभ ये होगा कि कृषि क्षेत्र कहीं अति उत्पादकता और कहीं निम्न उत्पादकता से जूझ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है जल और सिंचाई के संसाधनों का पर्याप्त न होना। जहाँ बाढ़ आती है वहाँ बाढ़ में फसलें तबाह होती हैं, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ नदियाँ अपना जल सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक नहीं पहुँचा पाती। तो यदि इन नदियों को जोड़ दिया जाए तो पूरे देश में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध हो सकेगा और इससे देश का विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि पूरे देश के हिसाब से ये केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। देखना है ये कब तक पूर्ण होती है और जैसे ही ये पूर्ण होगी तो उम्मीद है कि इससे बुंदेलखंड का एक बड़ा क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आ पाएगा और पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। धन्यवाद।